Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying statement 1 is given as Dmitry Ivanovsky demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and called the fluid as Contagium vivium fluidum. Statement 2 is in two kingdom classification, the member of the plant kingdom were fungi, bacteria, cyanobacteria, fern, mosses, gymnosperm and angiosperm. Based on the common characteristic that they all show autotrophic mode of nutrition. ऑप्शंस हैं पहले में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट एंड चौथा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी वायरसेस। अगर हम बात करें वायरसेस की तो इसका लिटरल मतलब होता है सो इट मीन्स वेनम, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई स्थान नहीं मिलता क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जब वायरसेस किसी होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते दे बिहेव एज ए लिविंग, जब आउटसाइड में प्रेजेंट होते यानी इन द इन्वायरमेंट दे बिहेव एज ए इनर्ट, यानी दे बिहेव एज नॉन लिविंग। तो फर्दर अगर बात करें बच्चों तो वायरसेस के स्ट्रक्चर में दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक होता है इनके पास प्रोटीन कोट जिसको कहा जाता है क्या, विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, और दूसरा होता है बच्चों इनका जेनेटिक मटेरियल जो कि हो सकता है विच कैन बी ईदर डीएनए और कैन बी आरएनए। ये क्या हो गया, ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। फर्दर अगर हम बात करें बच्चों तो डिमिट्री इवानोस्काई ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स को जो कि कॉज करते थे क्या, विच कैन कॉज मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। और इन्होंने क्या देखा कि ये जो माइक्रोब्स थे ये स्मॉलर थे बैक्टीरिया से और वो पास कर रहे थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। अब अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें डिमिट्री इवानोस्काई की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगर हम फर्दर बात करें तो M.W. बेजरनिक नाम के साइंटिस्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कुड कॉज, ये क्या कॉज कर सकता है, कुड कॉज इन्फेक्शन in healthy plant, in healthy plants। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, इसको इन्होंने नाम दिया था एंड नेम द न्यू पैथोजन को इन्होंने वायरस बोला था। और उन्होंने उस जो पैथोजन था उस पैथोजन को क्या नाम दिया, उस पैथोजन को इन्होंने नाम दिया, नेम गिवन एज वायरस। और क्या कहा कि जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को इन्होंने कहा कोटाजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब हुआ कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो यानी ये किसने दिया था, ये दिया था बच्चों M.W. बेजरनिक ने। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड में बोल रहा है कि इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन द मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम
where fungi, bacteria, cyanobacteria, fern, mosses, gymnosperm, based on the common characteristic that they all share autotrophic mode of nutrition. तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये कैसा पैटर्न था, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन का पैटर्न था जिसको दिया था लिनियस ने। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल जो था, क्या था, सारे ऑर्गेनिज्म को या तो प्लांट में या एनिमल में रख दिया था, यानी जिसमें सेल वॉल होता है एंड जिसमें सेल वॉल नहीं होता। तो ये कैसा हो गया, गलत, क्योंकि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं कंसिडर किया गया था, बल्कि किसके बेसिस पे रखा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इन देयर cell. So the correct option will be option 2, that is both statement 1 and 2 are incorrect. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.